नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हमारा दैनिक जीवन में गीता पर जो चर्चा का ये 74वां सत्र है। 20 जुलाई 2025 में आप सबका स्वागत करता हूं। भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखलाया उसका वर्णन चल रहा था और हम लोग 11वें अध्याय के 20वें श्लोक तक चर्चा कर चुके थे। और अर्जुन ही है जो अभी विश्व रूप को देखकर अपनी बात बता रहा है कि उसको क्या दिखाई दे रहा है। हम 11वें अध्याय का 21वें श्लोक से शुरू करेंगे आज। 11वें अध्याय का 21वां श्लोक। अमीहि त्वां सूरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वामिस्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन देख रहा है, भगवान से कहता है अमीहि त्वां सूरसंघा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। ये देवताओं के जो समुदाय हैं आप में प्रवेश कर रहे हैं। सुरसंघा विशंति प्रवेश कर रहे हैं। केचिद भीता प्रांजलियो गृणंती, कुछ हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं। और गृणंती का एक मतलब होता है गिड़गिड़ा रहे हैं डर के मारे आपके सामने हाथ जोड़कर। और स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा, महर्षि और सिद्धों के समूह जो हैं वो स्वस्ति कहते हुए आपका यशोगान कर रहे हैं। स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, कल्याण हो कह रहे हैं और आपका विभिन्न स्तोत्रों से आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति, वे ही देवता जो स्वर्गलोक में रहते हैं। अर्जुन महाभारत में स्वर्गलोक भी जा चुका था और उसे पता था, वो पहचानता था उसको। अरे ये देवता तो वही है, अमी ही वही है जो हम देख के आए हैं। ये तो आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। केचित भीता, कुछ इतने भयभीत हैं कि वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं। अब देखिए, जिनको ज्ञान नहीं है वो भले देवता हैं लेकिन वो मृत्यु को सामने देखकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन जो सिद्ध है, महर्षि है, वो क्या कर रहे हैं? वो गिड़गिड़ा नहीं रहे, वो भयभीत नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये भगवान का विराट के अंग के अंतर्गत ही सृजन है, उसी के अंतर्गत ही विनाश है, मृत्यु है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी का कल्याण हो। सो देवता और सिद्ध दोनों के जो एक्शन है मृत्यु को देखकर, उसमें यहां भगवान ने अंतर बताया है। और पूरी गीता का उद्देश्य जो सिद्धों को और महर्षियों को जो अनुभव है कि आत्मा अजर अमर है, ये सारी जो प्रक्रिया है जन्म और मृत्यु की, यह तो एक श्रृंखला है। ये कहीं स्थगन नहीं है किसी चीज का, किसी चीज का विनाश नहीं है, ये तो केवल परिवर्तन है पूरे विश्व में। सो जिसको ये ज्ञान हो जाता है उसको मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, जैसा यहाँ सिद्धों और महर्षियों का है। और देवता कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी वैभवशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, लेकिन अगर उसे ये पता नहीं है तो वो फिर प्रांजलियो गृणंती, हाथ जोड़े हैं और गिड़गिड़ा रहा है कि भगवान अब क्या करें, हम कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है। 22वां श्लोक। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेषु नौ मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। कितने हैं? रुद्र, आदित्य, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्र है, आदित्य है, वसु है, साध देवता है, विश्वेश्वनौ विश्वदेव है, अश्वनी कुमार है, मरुत है, मरुतस चोष्म पाश्चर, फिर गंधर्व है, यक्षासुर सिद्ध संघा, देवताओं के समूह है, यक्ष है, वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, आपको आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। तो इतने जितने इन्होंने कहे हैं, आदित्य, रुद्र, साध्या, वसुदेव, वसु, विश्वदेव,
इन सब को मिलके यानी ये कहना चाहते हैं कि जितने भी योनियां हैं, चाहे वो मृत्यु लोक की हो और चाहे वो किसी दूसरे लोगों की हो, वो सभी आपको वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, वो आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं तो हम कभी विराट रूप की कल्पना ही नहीं कर सकते। हम तो छोटे से संसार को ही सब कुछ समझते हैं, उसी में अपने अहम का पोषण करते हैं, उसी में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। और मृत्यु आती है तो वैसे ही गिड़गिड़ाते हैं जैसे देवता लोग इसके पहले के श्लोक में गिड़गिड़ा रहे थे। जब उनको ये देखा तो सभी आश्चर्य में पड़े हुए। अगला श्लोक 23वां। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपागम बहूदरम बहुदस्त्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, हे महाबाहो आपका विशाल आकार, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत से वक्त मतलब मुख और बहुत से नेत्र, महाबाहो बहुबाहु रूपादम, बहुत सारी बाहें हैं और बहुत सारी जंघाएं हैं, बहुदरम बहुत सारे उदर हैं, बहुदस्त्रा करालम और अनेकों विकराल दांत हैं, दृष्टवा लोका प्रव्यथितास तथा हम, इनको देखकर ये सारे लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। अर्जुन ने ये थोड़ी सोचा था कि विश्व रूप दिखाएंगे तो ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वो तो सोचता था कि भगवान का कोई बड़ा करुणा का रूप दिखाई देगा, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, कल्याण कल्याण हो रहा है। जैसा हम लोग कल्पना करते हैं कि क्षीर सागर में विष्णु जी बैठे हुए हैं शेषनाग की सैया पे, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में अच्छे के लिए भगवान के अंदर है अच्छाई, तो बुराई भी भगवान के अंदर है। और बुराई भी नहीं कहेंगे, अगर सृष्टि भगवान के अंदर है तो सृष्टि का विनाश भी भगवान के अंदर है, प्रलय में, प्रलय भी उनके अंदर है। तो वो क्या देख रहा है कि रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, इतना बड़ा विशाल रूप तो देखा भगवान का, तो भगवान के शरीर के अंदर बहुत से नेत्र और हर मुख उनका यूनिक है। आप साधारण रूप से भी देखें, हम लोग संसार में 800 करोड़ से ज्यादा मानव हैं, किसी भी दो मानव का एक सा चेहरा नहीं हो सकता। मानव तो छोड़ दीजिए, दो गाय एक सी नहीं हो सकती, दो फूल एक से नहीं हो सकते, दो तारे एक से नहीं हो सकते, दो घास के तिनके एक से नहीं होते। तो रूपम महत्रे बहुवक्त्र नेत्रम, तो बहुत से रूप हैं और बहुत से मुंह हैं और बहुत से नेत्र हैं। और नेत्रों के बारे में तो देखो, अभी तो विज्ञान ये कहता है कि पौधों में संवेदना होती है, जीवन होता है। जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया था सबसे पहले कि अगर हम किसी पौधे को काटने जाते हैं, इस मंशा से उसके पास जाते हैं, तो पौधा इस बात को समझ जाता है और भयभीत हो जाता है। लेकिन हमारे महाभारत में तो पहले कहा है तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, पादप देखते भी हैं। कितनी बड़ी बात है। भगवान के कितने नेत्र हैं, आप ये मत मानिए कि केवल चींटी की आंख से देख रहा है या हाथी की आंख से देख रहा है। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, पादपों में से भी परमात्मा देख रहा है, उससे भी अनुभूति कर रहा है। तो ऐसे बहुवक्त्र और बहुनेत्र, बहुबाहु रूपादम, बहुत सी बाहु हैं, बहुत सी जंघाएं हैं, बहुदस्त्रा करालम साधारण है, बहुत से भुजाएं, बहुत से दांत हैं जो बहुत विकट है, दृष्टवा लोका प्रव्यथितास तथा हम, और लोग भी व्यथित हैं इसको देखकर, और मैं भी इसको देखकर व्यथित हो गया हूं, भयभीत हो गया हूं। 24 नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णु। नभम स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम, आप आकाश तक विस्तार है आपका, आप आकाश को छू रहे हैं, आपके आकाश को छूते हुए अनेक रंगों में जगमगाते हुए, दीप्तम अनेक वर्णम, व्यक्ताननम खुला हुआ मुख है आपका। जैसे अपन देखते हैं ना कि अगर आपने कभी जानवर को देखा होगा, छिपकली को, सांप को, तो जब शिकार मिलता है तो वो बहुत बड़ा मुंह कर खोल के उसकी तरफ झपटता है खाने के लिए उसको। इसी तरह भगवान अभी महाकाल के रूप में प्रकट हुए हैं, विराट रूप में, तो उनका मुख जो है खुला हुआ है। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, आपको देखकर मेरा मन कांप रहा है सचमुच में। और धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु, ना मुझे धैर्य मिल रहा है, ना मुझे शांति मिल रही है, मैं तो घबरा गया हूं, परेशान हो गया हूं। आपने क्या दिखा दिया भगवान, हे विष्णु। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिम न विन्दामि समं च विष्णु। अब यहां भगवान उसने क्या, अब समझ लिया कि कृष्ण केवल साधारण नहीं है, ये तो वो विष्णु है जो कण कण में व्याप्त है।
अच्छा एक और बताएं कि जिस समय गीता भगवान ने कही, उस समय जो जो देवताओं की पूजा होती थी समाज में, उन्हीं देवताओं को लिया गया उदाहरण में। जैसे अभी अपन ने देखा था साध्य गण, साध्य गण की कोई आजकल पूजा ही नहीं करता, इंद्र की कोई पूजा ही नहीं करता, वरुण की कोई पूजा ही नहीं करता, अश्विनी कुमारों की कोई पूजा ही नहीं करता। एक जमाने में इनका बड़ा प्रभाव था। तो उस समय, अब तो हम राम को भी ब्रह्म का अवतार मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं। उस समय जब ये हुआ है तब विष्णु को ही प्रमुख देवता के रूप में स्थापना की थी, इसलिए भगवान उन्होंने कृष्ण को विष्णु के रूप में संबोधन किया। दृष्टवा ही त्वाम प्रविथितांतरात्मा धृतिम न बिंदामि समम च विष्णु। अब आप एक और देखिए कि भाई अब जरूरत क्या थी ऐसा विराट रूप, इतना भयानक रूप दिखाने की। देखिए जब तक विराट रूप का अनुभव नहीं होगा तब तक हमें इस सृष्टि में अपनी यथार्थता, अपनी लघुता का अनुभव भी नहीं होगा। अभी अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि सारी सृष्टि मेरे कंधों पे है, मैं ही इसको ढो रहा हूं, और जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तो पता नहीं क्या होने वाला है संसार में, जबकि सब जानते कुछ नहीं होना। तो जब भगवान की प्रभुता का अनुभव होता है, उनके विराट रूप का अनुभव होता है, तब हमें अपनी लघुता पता चलती है, और तब भगवान के सामने समर्पण की बात आती है। हम कहते जरूर हैं कि भगवान के सामने समर्पण कर दें, पर हमारा ईगो इतना है कि हम नहीं करते, समर्पण नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमको विराट का और लघु का अनुभव ही नहीं है। सो ये जो श्लोक है भगवान के, जैसा पहले भी कहा था, इन श्लोकों का वाचन करना, पाठ करना, सस्वर पाठ करना, और इनके अर्थ को ध्यान रखना। दस्त्रा करालानि चाते मुखानी, हमारे मन में आना चाहिए कि भगवान का वो रूप के, उनके भयानक दांत हैं, नभा स्पर्शम, आकाश तक वो फैले हुए हैं। ये चीजें निरंतर जब हमारे पाठ में आएंगी तो हमारे अंदर वो विराटता की अनुभूति आएगी, और उसके बाद हमारा आध्यात्मिक मार्ग आगे बढ़ेगा। देखिए अब गीता में हमेशा, अब तो खैर हम लोग काफी 11 अध्याय पे पहुंच गए हैं, नए लोगों को हमेशा बताते हैं कि गीता को कभी ये समझ के मत पढ़िएगा कि ये धार्मिक ग्रंथ है। ना तो उसमें कोई पूजा है, ना उसमें ये है कि ये फूल इसको चढ़ाओ, ये फूल इसको चढ़ाओ, इतवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, इसको तेल चढ़ाओ, इसको गुलाब चढ़ाओ, कुछ नहीं है। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये हमारी स्थिति क्या है सृष्टि में, ईश्वर क्या है, किस तरह से जीव जगत और प्राणी, और जीव जगत और ईश्वर ये तीनों मिले हुए हैं, किस प्रकार ईश्वर की आज्ञा से यह जगत चल रहा है, और उस आज्ञा के बीच में कितनी स्वतंत्रता हमें भगवान ने दी है, ये सारी चीजें गीता बताती। तो ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। 25वां, दस्त्रा करालानि चाते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दस्त्रा करालानि चाते मुखानि, आपके विकराल दांतों वाले मुख को देखकर, दृष्टैव काला नल सन्निभानी, ऐसा मुख है जो काला नल, काल अग्नि, काल अग्नि कहते हैं कि प्रलय में जो अग्नि जलती है उसको कहते हैं संवर्तक अग्नि भी कहते हैं, और उसको कालाग्नि भी कहते हैं, जो सबको भस्म कर देती है। तो आपका जो विकराल दांतों वाला मुख है, यह हमें प्रलय की कालाग्नि के समान दिखाई दे रहा है। दिशो न जाने न लभे च शर्म, मुझे कोई दिशाएं ही समझ में नहीं आ रही है, ना मुझे कोई आश्रय दिखाई दे रहा है। प्रसीद देवेश जगन निवास, अब क्या करूं मैं, प्रसिद्ध हे जगन निवास, हे देवेश, देवताओं की ईश्वर, प्रसन्न हो जाइए। दिशो न जाने न लभे च शर्म, एक विराट रूप में जब हम देखते हैं तो दिशा का ज्ञान कैसे होगा, जहां पे सूर्य और चंद्रमा तो उनकी आंखें हैं भगवान की, पहले हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, दिशाओं का ज्ञान मेरे होने पर निर्भर करता है। मैं आज भोपाल में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं जिस कमरे में, मेरे सामने सूरज निकल रहा है पूर्व है मेरे लिए, पीछे पश्चिम है, और मेरे इधर दक्षिण है, और बाएं हाथ पर उत्तर है। अब एक व्यक्ति मेरे से 6 फीट दूर इधर बैठ जाए तो मैं जिस बिंदु को अपना दक्षिण कह रहा हूं वो उस व्यक्ति के लिए उत्तर हो जाएगा। सो दिशाओं की स्थिति मेरी स्थिति पर निर्भर करती है। जब मेरा अहम होगा, मैं हूं, तभी दिशाएं हैं। दिशो न जाने च लभे च शर्म, मुझे तो दिशाएं समझ में नहीं आ रही क्योंकि उसका अपना अस्तित्व खत्म हो गया उस विराट रूप के सामने। वो एक चीज और हमें समझना है, चाहे काल हो, दिशा हो, टाइम हो, स्पेस हो, ये सारी चीजें हमारे अहम पे ही निर्भर करती हैं।
अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है इसमें। खैर, इसके बारे में जब संदर्भ आएगा तब हम लोग विचार करेंगे। सो प्रसीद देवेश जगन निवास, अब वो जो है भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए मेरे ऊपर। अब मैं किसको पुकारूं? इससे ज्यादा इससे ज्यादा सर्व शक्तिशाली हम लोग, उसने विष्णु कहा भगवान ने। अभी तक तो हम तो सखा समझते थे, पर विष्णु के नाम से संबोधित किया। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, मुझे कहीं आश्रय भी दिखाई नहीं देता, इतना घबरा गया, आश्रय भी कहाँ लूं। इसलिए प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, ये जगत के स्वामी आप और देवताओं के स्वामी, आप प्रसन्न हो जाइए। 26वां, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वैः सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूत्रपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव नेपाल संघे, ये धृतराष्ट्र के पुत्र और इनके साथ जितने राजा लोग हैं जो इनकी मदद करने के लिए आए हैं, सर्वे सहैवाव नेपाल संघई, धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ में। और 3 लोगों को नाम लिए हैं, भीष्म द्रोण और शूद्रपुत्र कर्ण। भीष्मो द्रोण शूद्रपुत्र तथा सब सहास्म दीयर अपि योद्ध मुख्य, और अपनी ओर के योद्धा भी सारे। इस श्लोक का अर्थ केवल इतना है कि सारे कौरवों के साथ में आए हुए सारे राजा जो उनकी तरफ से लड़ने के लिए आए थे, भीष्म द्रोण कर्ण, और मेरी अपनी तरफ के भी लोग। अपनी तरफ के लोग कौन से हैं? जैसे विराट है, धृष्टद्युम्न है, द्रुपद है, ये पांडवों की तरफ से प्रमुख योद्धा थे। इतने। अब क्या है अगला, कहते हैं भक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दस्त्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संद्रशन्ते चूर्णितेरुत्तमांगे। ये सारे लोग ना केवल कौरवों की तरफ के बल्कि हमारी तरफ वाले भी क्या कर रहे हैं? वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, ये उतावले होकर आप दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, आपके विकराल दांतों वाले मुंह में प्रवेश करते जा रहे हैं। केवल कौरव नहीं, पांडव पक्ष के लोग भी। और केचिद विलग्ना दशनांतरेषु, कुछ तो ऐसे हैं जो कि दांतों के बीच में फंसे हैं, उनके सिर चूर चूर हो गए हैं और वो दांतों के बीच में फंसे हैं। हम लोग खाना खाते हैं ना, तो दांतों के बीच में कभी भाजी का कण फंस जाता है, कभी कुछ हो जाता है। वो कहते हैं कि आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, चूर चूर होकर फंसे हुए हैं, मुझे चेहरे दिखाई दे रहे हैं इनके, चूर चूर हो गए हैं, सिर दांतों के बीच में फंसे हैं। केचिद विलग्ना दशनांतरेषु सदृशन्ते चूर्णितेरुत्तमांगे। अब आप इसमें थोड़ा और समझने का प्रयास करें। जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारा जो ईश्वर है वो केवल अच्छे के लिए नहीं है, कि अच्छे के लिए ईश्वर है और खराब के लिए शैतान है, जैसा कि इब्राहिमिक धर्मों में है। हमारा ईश्वर जिसको हम खराब मानते हैं, मृत्यु मानते हैं, वो भी इस सृष्टि की प्रक्रिया है। इसको समझने का प्रयास करें थोड़ा वेदांत के हिसाब से। कुछ भी निर्माण होता है इस संसार में, कुछ भी निर्माण होता है, उसके पीछे एक उपादान होता है जिसमें परिवर्तन होकर निर्माण होता है। जैसे घड़ा बनाना है तो हम क्या करेंगे? मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तन करेंगे तो घड़ा बन जाएगा। ठीक है? आप सोच लीजिए, आप जितनी चीजें बनाते हैं वो कहीं नथिंग से पैदा नहीं होती, कुछ ना कुछ होता है, उसको परिवर्तित करते हैं। अब आप देखिए बड़ी मजेदार बात, जो परिवर्तित करके निर्माण हुआ, उस निर्माण की दृष्टि से देखें तो ये सृष्टि है, और जिस चीज को परिवर्तित कर दिया, उसका स्वरूप बदल दिया, अगर उस तरफ से देखें, उपादान की तरफ से देखें, तो ये प्रलय है। वो चीज तो खत्म। तो एक ही प्रक्रिया, वही प्रलय है और वही सृष्टि है, नजरिए का फर्क है। हमारे यहां छोटी छोटी चीजों में हजारों प्रलय रोज होते हैं, चीजें बदल जाती हैं, हजारों सृष्टियां होती हैं, हजारों निर्माण हो जाते हैं। ये तो बहुत छोटी चीज की बात कर रहा हूं, इसको ही आप विराट रूप में विचार करते चले जाएं। अभी 1 सेकंड में अनंत ग्रह नक्षत्र पैदा हो रहे हैं और अनंत ग्रह नक्षत्र विनाश हो रहे हैं। तो प्रलय भी हो रहा है और सृष्टि भी हो रही है। पर जब हम अपने ब्रह्मांड की स्पेसिफिक बात करते हैं, तब हम फिर ब्रह्मा की आयु और उसकी सृष्टि और विनाश की बात और प्रलय की बात करते हैं। बाकी तो निरंतर हो रहा है। और यह जो है, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है कर्म का सिद्धांत। कि अपने कर्मों का फल हमें मिलना है अगर हम कर्ता के रूप में और फल को चाहने वाले के रूप में रहते हैं। तो ये बताता है कि ये सारी जो प्रक्रिया है, ये एक नियम से चल रही है।
कर्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, सृष्टि है, प्रलय है, ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इतना सब दिख रहा है, हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है कि ये सारा मेरे और मेरे साथ के और मेरे विपक्षी सारे काल में जा रहे हैं, परंतु हमें कोई चेत नहीं होता इससे। क्यों नहीं होता? महाभारत में कथा है, युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न पूछे, तो यक्ष का एक प्रश्न था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर व्यक्ति जानता है कि मरना है, पर हर व्यक्ति ये जानता है कि मुझे अभी नहीं मरना। आप किसी एक शहर में हैं, आपका अगर 10 लाख का शहर है, तो आप पक्का मानिए कि उस शहर में आज जितने लोग जिंदा हैं, कल उसमें से 250-300 लोग मर चुके होंगे, 250-300 नए बच्चे पैदा हो चुके होंगे। यही चलता है। हमें मालूम है कि मैं इस शहर में बैठा हूं, कल इन्हीं में से 250 मर जाएंगे, पर हर आदमी ये मानता है कि वो 250 में मैं नहीं हूं, बाकी कोई भी होगा। और एक मामले में ठीक भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा। और जो ब्रह्म ज्ञान है, वो भी देखो, ध्यान रखिएगा, वो सबको नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि सबको ही सब कुछ सीख ले और दुनिया खत्म हो जाए। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि अगर आप जैसे सभी लोग ब्रह्मचारी हो जाए तो संसार कैसे चले? तो महात्मा ने कहा, चिंता मत करो, कोई नहीं होने वाला। इसी तरह ये ब्रह्म ज्ञान जो है, ये समझना, ये तो हजारों में किसी एक को होता है। गीता में ये श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धि। हजारों में कोई एक करता है, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वता। उन हजारों में कोई एक मुझे तत्व से जानता है। पर हमारा जीवन का उद्देश्य तत्व से जानना है। सो ये मत सोचिएगा कि सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, दुनिया कैसे चलेगी। बिल्कुल नहीं होगा, पर हमें हो जाए इसकी हम प्रयास करें। 28वां श्लोक, इसमें और तो कुछ रहा नहीं। हाँ, यथा नदीनाम बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य अभिविज्वलन्ति। यथा नदीनाम बहिमोम्बुवेगा, जैसे नदियों की अनेक प्रचंड धाराएं समुद्रमेवा अभिमुखा द्रवन्ति, समुद्र की ओर दौड़ती जाती हैं। हर नदी समुद्र के लिए दौड़ती है। तथा तवामी नरलोक वीरा, वैसे ही यह वीर पुरुष विशंति वक्त्राण अभिविज्वलंती, आपके जो मुंह है जिसमें से धधकती हुई ज्वालाएं निकल रही हैं, उसमें दौड़ते हुए भस्म होते जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा उदाहरण भगवान ने दिया है, ध्यान दीजिए। कभी समुद्र किसी नदी को नहीं बुलाता कि तुम मेरे पास आ जाओ। नदी जैसे ही उद्भूत होती है, समुद्र की ओर दौड़ना शुरू कर देती। हमें भी भगवान नहीं कहता कि हम इसको पकड़ के मार देंगे, नहीं। हमारा तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से ही हमने मृत्यु की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया है, जैसी नदियां समुद्र की ओर दौड़ रही हैं। तो हमने जैसे बात की थी कि जीव अपने कर्मों के फल के कारण अपने प्रारब्ध को लेकर दौड़ता है। और कहां दौड़ता है? भगवान की ओर। कहां? मूल स्रोत की ओर। नदियां कहां जा रही हैं? मूल स्रोत पे जा रही हैं। जल का स्रोत समुद्र है, समुद्र में ही भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा का जल जो है नदियों में, तालाबों में, नहरों में, नालियों में जाता है। इसके बाद वो बह के अंततोगत्वा किसी नदी में जाता है। नदी, एक नदी छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती है, और मिलते मिलते अंत में जाके समुद्र में समा जाती है। सो हर व्यक्ति अपने मूल की ओर दौड़ रही है, पूरी नदी अपने मूल समुद्र की ओर दौड़ रही है, उसका वही मूल स्रोत है। इसी तरह से जितने जीव हैं, समुद्र किसी को नहीं बुला रहा, भगवान किसी को नहीं बुला रहा। सब अपने कर्मों के कारण जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से उनकी मृत्यु के लिए दौड़ प्रारंभ हो गई। तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राण अभिविज्वलंति, वैसे ही ये मनुष्य आपके मुंह की ओर दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, इनका समय आ गया है। इसमें एक तरह से ये बताने का प्रयास है कि तय है इनका जाना, इनको जाना ही है वहां पे। अभी इसके बारे में अगले में थोड़ा और स्पष्ट होगा। 29वां श्लोक, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। भगवान कहते हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा। जैसे कि लौ जल रही हो तो पतंगा नष्ट होने के लिए तेजी से उसकी तरफ जाता है,
ऐसा नहीं है कि लौ के पास जाके वो ठिठक जाता हो, सोचता हो, नहीं, उसकी स्पीड तो और ज्यादा हो जाती है लौ के पास पहुंच के, और भस्म हो जाता है। उसी प्रकार तथैव नाशाय विशन्ति लोकास, ये सारे लोक जो हैं ये नष्ट होने के लिए तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, बहुत तेजी से बढ़ते हुए वेग के साथ में आपके मुंह की ओर चले जा रहे हैं, मुंह के अंदर चले जा रहे हैं। तो जैसा नदी का है वैसा ही इसका है। ये दूसरा उदाहरण है भगवान ने दिया है। दीपक भी किसी को बुलाता नहीं है पतंगे को कि तुम आके मेरे पास जल जाओ, पर पतंगे का जो भी स्वभाव है वो ऐसा ही है कि वो जाएगा और मरेगा। सो ये जीवन और मरण फिर वही बात, एक ही श्रृंखला के अलग अलग कड़ियां हैं, अखंड धारा है। और इसको बता के भगवान हमसे मृत्यु का भय दूर करना चाहते हैं और संसार की वास्तविकता समझाना चाहते हैं। 30वां, इह शीघ्र समानः समन्ताल लोकान् समग्रान् बदनेर्ज्वलिद्भिः तेजोभिरापूर जगत समग्रम भासस्तवोग्राह प्रतिपन्ति विष्णु। अब भगवान के मुंह में जो समा रहे हैं तो भगवान का स्वरूप कैसा है? लेलीह से ग्रसमाना समन्ताल लोकान समग्रान बदनिर्ज्वलित भी, जलते हुए मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों को निगलते हुए चाट रहे हैं चारों ओर से। तेजोभिरापूर जगत समग्रम भासस्तवोग्राह प्रतिपन्ति विष्णु, संपूर्ण जगत को अपने तेज से भरकर आपका उग्र प्रकाश उसे तपा रहा है। सो पहले चाटने की बात करें। आप अगर कभी शेर को देखोगे, सिंह को देखोगे किसी नेशनल पार्क में जाके, तो लंबी जीभ निकाल के पूरे मुंह को चारों तरफ से चाटता है। जो खाता है उसमें कुछ नहीं बचने देता है। खाते हैं तो बच सकता है, लेकिन चाटते हैं तो कुछ नहीं बचता। तो भगवान ने यहां उपमा उस काल की उपमा चाटने से दी है। और एक और होता है, चाटने का मतलब है मैं अतृप्त हूं। अगर हमारा पेट खूब भर जाए तो हम खाली थाली में खाना छोड़ देंगे, और पेट नहीं भरेगा तो हम उसी थाली को चाट चाट के खा लेंगे अगर उतना मिलेगा तो ये जो काल है ये कभी तृप्त नहीं होता, छोड़ता नहीं है किसी को, चाटता है, कुछ भी शेष नहीं बचने देता, और कभी तृप्त नहीं होता। लेली से ग्रसमाना समन्ताल लोकान समग्रान बदने ज्वलती। फिर उसी भगवान का जो स्वरूप है वो बता रहे हैं। होता क्या है कि भगवान का जो स्वरूप है वो सृष्टि है, पालन है और संहार है। यह संहार का वर्णन हो रहा है। हम करते ये हैं कि हम भगवान को हमेशा एक चतुर्भुज रूप में, कल्याण के रूप में, कृपालु के रूप में देखना चाहते हैं, और मृत्यु से हम बहुत डरते हैं। और क्या करते हैं, जैसा शुतुरमुर्ग होता है कि उसको कोई शिकार करने जाता है तो वो दौड़ता दौड़ता रेत में अपना सिर घुसा लेता है, और वो समझता है कि मैंने नहीं देखा, मेरा सिर इसमें घुस गया तो मैं सुरक्षित हो गया, और मर जाता है। इसी तरह से मृत्यु से भी हम लोग उसका सामना करे बगैर उससे शुतुरमुर्ग की तरह उससे छिपने के प्रयास करते हैं। भगवान हमें यह बताना चाहते हैं कि ये लेली से कृष्माना, इससे छिपने का कोई तरीका आपके पास नहीं है। अब नहीं है तो फिर क्या करें? फिर कहते हैं कि इस तत्व को समझो, साहस के साथ इसका सामना करो, और उसको ये देखो कि जैसा आपने जीवन को ईश्वर के रूप में देखा था, इसी तरह मृत्यु को भी ईश्वर के रूप में देखो। सृजन और विनाश की जिम्मेदारी सब ईश्वर की है, सब कुछ ईश्वर के अंदर है। सो ना जीवन से प्रेम और ना मृत्यु से घृणा, ना मृत्यु से प्रेम ना जीवन से घृणा, दोनों जैसे हैं वैसे स्वीकार करना है। पहले आप लोगों ने सुना होगा, मैं तो जब बचपन में सुना करता था, पहले के लोग मृत्यु से बहुत नहीं डरते थे। गांव में खेतों में चले जाते थे, रात में अंधेरा होता था, सांप भी हो सकता है, जंगली जानवर भी आक्रमण करता था, पर लोग बहुत निडर हुआ करते थे, क्योंकि भले ही उन्होंने गीता ना पढ़ी हो, पर उनकी परंपराओं ने उनको निडर होना सुना सिखा दिया था। और आपने कभी सुना होगा कि घर का जब बड़ा बूढ़ा मरता था तो कहते थे, वो खटिया पे पड़ा है, उसने कहा बेटा मेरा अंतिम समय आ गया, बच्चे और बहू सब इकट्ठे हो जाते थे, वो कहता था कि आशीर्वाद देना, जिसको जो देना वो सब कहता था और मर जाता। तो उस समय समाज में मृत्यु को स्वीकार करने की प्रक्रिया थी, और इसी स्तर पे आने की बात भगवान हमसे करते हैं। और आज क्या होता है, आज सबसे पहले बीमार होता है तो हम उसको आईसीयू में भर्ती करते हैं। ठीक है, देखो अगर उसकी उम्र कम है और बीमारी है तो बिल्कुल करना चाहिए,
लेकिन जिसको 90 साल का हो गया और पता चला कि डॉक्टर ने भी कह दिया अब इसका कुछ नहीं होने वाला, फिर भी उसको जो है जबरदस्ती आईसीयू में पटक के रखा है। उसको ना परिवार वाले मिल पा रहे हैं, ना वो परिवार वालों से मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब ने मृत्यु का जो स्वीकार था हमारी सोसाइटी में, उस स्वीकार को हमने मना कर दिया। हम उसको स्वीकार नहीं करते। अब स्वीकार नहीं करते तो क्या करते हैं? हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ा आज की सभ्यता का संकट जो है वो यही है। तो भगवान हमको इस सृष्टि की विशेषता बताते हुए हमें इन रूपों के लिए तैयार कर रहे हैं कि तुम केवल चतुर्भुज रूप के लिए नहीं, मेरे विराट रूप का सामना करने के लिए भी तैयार हो। यह भी मैं ही हूं। अब जब इतना हुआ तो अर्जुन तो घबरा गया था। उसने तो सोचा नहीं था कि ऐसा देखने मिलेगा। तो वो 31वें श्लोक में कहता है, आख्याहि मे को भवानोग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। आप मुझे बताइए भयंकर रूप वाले, आप हैं कौन? आख्या ही मे को भवान उग्र रूप, आप इतने उग्र रूप वाले आप हैं कौन? नमोस्तु ते देववर प्रसीद, हे देवताओं के स्वामी आपको मेरा प्रणाम है। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम, मैं आपको जानना चाहता हूं। किसको? भवन्तम आद्यम, आपके आदि रूप को जानना चाहता हूं कि असलियत है क्या आपकी। ना ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, मैं आपकी ये भी नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी चेष्टाएं क्या है। आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखो, विराट रूप देख रहा था और क्या कहता है? आख्या ही मैं को भगवान उग्र रूप हो, मैं आपके रूप को जानना चाहता हूं। सो आध्यात्म में आप जानते चाहते हो तो देखना, जानना, सुनना, ये अलग अलग चीजें होती हैं। और आपको बताएं, सबसे कम ऑथेंटिसिटी अगर किसी की होती है तो देखने की होती है। और संसार में उल्टा होता है, देखने की ऑथेंटिसिटी सबसे ज्यादा होती है। जब हम अदालत में जाते हैं ना, तो कहते हैं आंखों देखी गवाही, क्योंकि आंख से ज्यादा संसार में प्रमाणिक कुछ भी नहीं है। मैंने देखा था इसने इसको मारा, मैंने देखा था। और जैसे ही आप आध्यात्म में जाते हो, देखना सबसे ज्यादा भ्रमित कर देता है। वहां जानना और सुनना, श्रुति, वेद क्या है? श्रुति, सुना गया, वो सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। तो यहां क्या कह रहा है अर्जुन? अब मैं आपको जानना चाहता हूं। देखने से काम नहीं चल रहा है, देखने से तो भयभीत हो गया है, देखने से तो पूछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप हैं कौन। अब जानना चाहता है। रामचरितमानस में आप देखेंगे, जब सती जी ने शिव जी के साथ बैठी थी और देखा कि भगवान राम सीता जी के वियोग में वन में भटक रहे हैं, तो सती जी ने देखा, लेकिन देखने से उनको भ्रम हो गया। और भ्रम हुआ तो उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। और फिर सारी कहानी है कि जिसमें शिव ने उनको त्याग दिया और बाकी जाके उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब उनका दूसरा दूसरा जो अवतार हुआ वो पार्वती के रूप में हुआ, हिमाचल की पुत्री। हिमाचल की पुत्री ने क्या किया? शिव की तपस्या करके जब शिव से विवाह हो गया तो राम कथा सुनाने की बात कही। और जब शिव ने कथा सुनाई तो पार्वती का मोह खत्म हो गया। तो आप देखिए, जिन्होंने, जब सती ने साक्षात परमात्मा को देखा तो देखने के कारण मोह हुआ, लेकिन कथा सुनी तो सुनने के कारण मोह पार्वती का दूर हो गया। इसलिए आप ग्रंथ को चाहे कितना भी पढ़ें, कितना भी देखें, महाभारत का सीरियल देख लें, कुछ कर लें, लेकिन आपको जब तक कोई ब्रह्मनिष्ठ श्रोतीय सही गुरु नहीं मिलेगा जो आपको अपने वचनों से बोलेगा, तब तक बहुत अच्छी तरह से ग्रंथ आपके अंदर उतरते नहीं है। और आज की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अच्छे गुरु को खोजना है। क्योंकि गुरु 1000 में एक होता है, 999 गुरु घंटाल घूम रहे हैं आपको पकड़े हुए। और उन्होंने मिलके गुरु 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 ऐसा मचा रखा है कि आप आओ दक्षिणा दो, बस सब कुछ हो गया आपका। तो ऐसा गुरु खोजिए जिसकी वाणी को सुन के आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो। अब आप गुरु के बारे में कहते हैं गुरु पात्रता वालों को मिलता है। अभी आगे आएगा कि भगवान निमित्त भी पात्रता वाले को बनाते हैं। सो आप पात्रता पैदा करें, ऐसा गुरु आपको मिलेगा ही। तो आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं, प्रसन्न होइए। मैं आपकी आदि रूप को देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं।
विज्ञा तुम जानना चाहता हूं, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप क्या करने वाले हो, आपका स्वभाव क्या है, और आदि स्वरूप, ये सारी प्रकृति, कार्य कारण, साकार निराकार, सगुण निर्गुण, इससे परे आपका क्या स्वरूप है, जिसके सारे ये प्रोजेक्शन है, जिसके सारे ये वही चीज अलग अलग रूप से प्रकट होती है, आप मुझे वो बताइए। भगवान इसके बाद 3 श्लोक बोलते हैं, और तीनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान के श्लोक हैं, इसमें हम लोग ध्यान देंगे। 32वां श्लोक, श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबुद्धो, मैं विशाल काल हूं जो लोगों को नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूं। लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्ता, इन लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, आया हूं। ऋते भी त्वाम ना भविष्यन्ति सर्वे, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे बिना भी ये भविष्य में नहीं होंगे। ये बस्थिता प्रत्य अनिकेशु योद्धा, वे जो प्रतिद्वंदी सेनाओं में खड़े हुए हैं। मैं काल हूं, सारे लोगों का विनाश करने आया हूं। तू लड़े या ना लड़े, जो प्रतिपक्षी योद्धा खड़े हुए हैं ये सब भविष्य में नहीं रहेंगे या मारे जाएंगे। पहला भगवान का वचन। संस्कृत के ग्रंथों की, हमारे ग्रंथों की बड़ी विशेषता है, जहां प्रश्न उत्तर है, चाहे वो उपनिषद में हो, वेदों में हो या कहीं और हो, सबसे पहले उसका जवाब जो दिया जाता है वो बहुत प्रिसाइज दिया जाता है, और बाद में उसका विस्तार किया जाता है उसी ग्रंथ में। तो देखिए, अर्जुन ने पूछा था आख्या ही मेरे को भगवान उग्र रूप हो, आप कौन है उग्र रूप वाले? तो भगवान ने क्या कहा, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, एक लाइन में उत्तर दे दिया, मैं महाकाल हूं। फिर उसने पूछा था कि ना ही प्रजा नामी तब प्रवृत्ति, मुझे नहीं पता कि आप क्या, आपकी इच्छा है। तो भगवान कहते हैं लोका समाहर तुम यह प्रवृत्ता, मैं तो इनको नष्ट करने के लिए आया हूं, मेरी तो ये प्रवृत्ति है, मैं तो अभी संघर्ता के रूप में आया हूं, विनाश करने वाले के रूप में। फिर उसने कहा था, आपको याद होगा अर्जुन ने एक बार, ना योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, दूसरे अध्याय में। तो भगवान कहते हैं ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम कर या ना कर, ये वस्थिता प्रति अनिकेषु योद्धा, ये तो रहेंगे ही नहीं जो प्रतिद्वंदी सेनाओं में खड़े हुए हैं। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू करता है सहयोग कि नहीं करता है। अब देखिए, ये पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि भगवत संकल्प से चल रही है, ये बड़ा गहन रहस्य है इसके अंदर। ये जो पूरी सृष्टि भगवान के संकल्प से चल रही है, भगवान का संकल्प है कि इनको मरना है। अब संकल्प क्यों है? क्योंकि उनकी कर्म श्रृंखला में अभी तक चलते चलते ये स्थिति आ गई थी कि अब इनका जीवन नहीं बचना है, नहीं बचना है। अगर ये संकल्प भगवान का है तो उसको, भगवान में तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों है, तो भगवान के संकल्प में ये बात आ गई, अब किसी ना किसी को निमित्त बना के भगवान उसको इस टाइम के घेरे में जमीन पे उतारेंगे, वर्तमान में उतारेंगे। अब तू बन या ना बन, ये तो होगा ही। अब शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये सारी दुनिया हमारे ऊपर आधारित है। पर आप सोचिए, जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब भी सूर्य था, चंद्रमा थे, पर्वत थे, शहर थे, सारे काम चल रहे थे। और जिस दिन हम मर जाएंगे उसके बाद भी दुनिया चलती रहेगी, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम इस संसार में आए तो हमने क्या अपने माता पिता का चयन किया? क्या मैंने अपनी शकल सूरत का चयन किया? क्या मैंने अपनी बुद्धि का चयन किया? क्या मैंने इस देश का चयन किया कि मुझे इस नगर में इधर पैदा होना है? कुछ नहीं किया, क्योंकि जो भगवान ने संकल्प कर लिया है वो संकल्प को फलीभूत होना है। अब अगले श्लोक पे आएंगे तो हम बड़ी एक अलग बात भगवान कहेंगे। अभी तो बस इतना समझिए कि जब हम भगवान के संकल्प को करने वाले हैं तो फिर हमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया, क्योंकि उस संकल्प के सामने हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। उस संकल्प के विरुद्ध हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे एक संत जी मुझसे कह रहे थे कि कभी अपन कहते हैं ना हमारा प्रारब्ध खराब है, क्या है, बोले इसको प्रारब्ध मत बोला करो, इसको बोला करो ईश्वर का विधान ऐसा है, ईश्वर का संकल्प ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ, मैंने अपनी तरफ से किया जो मैं कर सकता था। तो भगवान कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता तू लड़े या नहीं लड़े, मेरा संकल्प है, तू तो अपना कर्तव्य कर और अभिमान मत करके तूने किया है, क्योंकि ये तो मेरे संकल्प से पहले ही हो चुका है।
अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको हमेशा उल्लेख किया जाता है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम्, मय्यैवैते निहितः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीत, और भुंक्ष राज्यम समृद्धम, इस समृद्ध राज्य का उपयोग कर। मय्यई वेते निहिता पूर्वमेव, मैंने तो इनको पहले ही मेरे द्वारा मार डाले गए हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन, तू निमित्त बन जा। अब देखो कितनी मजेदार बात है। एक देखो, यही तत्व ज्ञान है संसार का। संसार इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। एक तरफ तो भगवान कहते हैं ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तू चाहे या ना चाहे ये तो होगा ही। और दूसरी तरफ कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन, तू निमित्त भी बन जा। तेरी कोई हस्ती नहीं है, लेकिन तुझे मैं निमित्त बना के ये काम करूंगा। ये दो चीजें अलग अलग हो। अगर हस्ती नहीं है तो फिर तो हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए कि जो हो रहा है होने दे। लेकिन निमित्त बन रहे हैं तो फिर हमें सारा पुरुषार्थ भी करना है। देखिए अब इसी में आएगा ये चीज। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान कहते हैं तो उठ, हमने तो मार डाला है, अब तुझे तो मुफ्त में ये यश मिलने वाला है, इसका लाभ ले ले। तू लड़ेगा, ये जीतेगा और तुझे यश मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, भगवान तुलसीदास जी भी कहे गए हैं, हानि लाभ जीवन मरणु, जस अपजस विधि हाथ। हमारे ग्रंथ ये कहते हैं, कि यश जो होता है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये ईश्वर ही देता है। कई बार आप देखते हो लोग जीवन भर काम करते हैं लेकिन नहीं मिलता यश। कई बार छोटी सी चीज का बड़ा यश मिल जाता है। और किसको देना है ये भी भगवान तय करते हैं, आपकी पात्रता के अनुसार। जब सारे वानर सीता जी की खोज में जाने लगे तो सबसे पीछे हनुमान जी थे, और भगवान ने हनुमान जी को ही मुद्री मुद्री दी, जो सीता जी को जाके देना थी पहचान के रूप में। तो भगवान ने पहले ही तय कर दिया था कि हनुमान जी ही जाएंगे। और हनुमान जी जब लौट के आए तो कहते हैं, जब पूछा कि भाई तूने लंका कैसे जला दी, तो कहते हैं हम तो शाखा मृग हैं, हम तो शाखा से शाखा पर जाते हैं, हमारे क्या है भगवान, ये तो आपकी ही प्रभुता है। तो हनुमान जी को यश देना था तो भगवान ने पहले से उनका चयन कर लिया। लेकिन भगवान भी अन्यायी नहीं है कि किसी का भी चयन कर ले। चयन किसका करेगा, उसके अंदर उस तरह की योग्यता डेवलप करना पड़ेगी हमें अपने अंदर। तो तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम यश प्राप्त करो। और पहले बात आ गई थी, तुम ये मत सोचना कि तेरे पुरुषार्थ से ये हो रहा है, वो तो मैं पहले ही मार चुका हूं। और फल का कोई अहंकार भी मत करना, क्योंकि ये तो मैं पहले ही कर चुका हूं, तुझे तो मैं निमित्त बना रहा हूं। जित्वा शत्रुन भुक्ष राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य, निष्कंटक, शत्रु विहीन, धन धान्य से भरा हुआ, ऐसे तू राज्य का उपयोग कर, उपभोग कर। मय्ये वेते निहता पूर्वमेव, मैं इनको पहले ही मार चुका हूं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, भगवान कहते हैं मेरे संकल्प से सब कुछ हो रहा है, तेरे बिना भी हो सकता है, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है, तू निमित्त बन। मृत्यु भगवान के पास गई और उसने कहा कि भगवान, मैं जब सबको मारूंगी तो लोग मेरे से बड़ी घृणा करने लगेंगे कि ये तो केवल मारने के लिए आती है। तो भगवान ने कहा नहीं, हम तुम्हें वरदान देते हैं, कोई भी मरने का दोष तुम्हें नहीं देगा। कोई निमित्त आ जाएगा बीच में तो हम क्या कहते हैं, वो कैंसर से मर गया, हार्ट फेल से मर गया। कभी ये नहीं कहते कि मृत्यु से मर गया। मृत्यु थी, लेकिन एक एक निमित्त बीच में आ गया। और भगवान खुद कुछ नहीं करते, हमारा भगवान निर्गुण निराकार है, जो ब्रह्म है। अवतार लेते हैं, सगुण साकार बनते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना निमित्त, अगर निमित्त नहीं रखना होता तो इतनी बड़ी सृष्टि की जरूरत क्या होती, वो तो अकेले ही सब कुछ कर लेते। तो ये सारा खेल है जिसमें हम निमित्त होते हैं। तो दो चीजें हो गई, हम तुच्छ हैं, सृष्टि में मेरी कोई औकात नहीं है, मैं नहीं करूंगा तो अभी भगवान का संकल्प होगा, लेकिन इसके बाद भी भगवान ने मुझे जन्म दिया है, क्योंकि भगवान जो करना चाहते हैं उसमें मुझे निमित्त बनाना चाहते हैं। अब इन दोनों चीजों को मिला के जब आप देखेंगे, ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे और निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तो ये सारे तत्व ज्ञान की एक निचोड़ है। भगवान ने हमसे कहा कि तुम एक पैर ऊपर उठा के खड़े हो सकते हो, ठीक है, हमको स्वतंत्रता है। लेकिन अगर मैं दाया पैर ऊपर उठा लूंगा तो उसके साथ बायां नहीं उठा पाऊंगा, मुझे दाया नीचे रखना पड़ेगा, तब मैं बायां उठा पाऊंगा। सो स्वतंत्रता भी है
और बंधन भी है। मेरी हस्ती भी नहीं है और मैं भगवान का निमित्त भी। तो हस्ती नहीं है तो मेरे पास कर्म करने का अहंकार नहीं होगा, और मैं भगवान का निमित्त हूं तो भगवान तो सब पहले कर चुके हैं। मैं कौन होता हूं कि जो कहूं कि फल मैंने पैदा किया। तो फल का आग्रह नहीं हो। तो अगर ये दो चीजें, हम इस तत्व ज्ञान को भगवान के समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे कर्म कर्मयोग में बदल गए। कर्मयोग क्या है? बस यही तो है, भगवान को अर्पण करना, कर्ता का अहंकार ना करना, और फल का आग्रह ना करना। फल तो मिलेगा, उसको ऐसा भी मत सोचिएगा कि फल नहीं चाहिए, फल तो मिलेगा, लेकिन आग्रह नहीं हो, जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा। और भगवान ने इसमें एक चीज और कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। सव्यसाचन क्यों? सव्यसाचन का अर्थ यह था कि अर्जुन जो है वो बाएं हाथ से भी धनुष चलाया करता था और दाहिने से तो चलाता ही था। तो भगवान कहते हैं जो निमित्त बनो, तो ऐसा नहीं कि तुम अपने पुरुषार्थ को कम कर दो। दोनों हाथों से धनुष चलाना है, तुमको पूरी ताकत लगा देना है। सव्यसाचिन निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम निमित्त बन जाओ, पूरी ताकत लगा दो। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया कि हम लोग आज भी निमित्त बने हुए हैं, लेकिन किसके बने हैं? हम बने हैं अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति क्या है? इस संसार में जो है हमारे अंदर क्या क्या है? क्रोध है, अहंकार है, मद है, दया है, त्याग है, सारे अलग अलग तरह के गुण हमारे अंदर। कभी कोई प्रबल हो जाता है, कभी कोई प्रबल हो जाता है, और क्या होता है, जो गुण प्रबल हो जाता है उसके निमित्त बन जाते हैं और वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। क्रोध आ गया तो सोचा नहीं, हमने गालियां देना शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। हम निमित्त तो बने, किसके निमित्त बने? क्रोध के निमित्त बने। सो निमित्त तो हम आज भी हैं। अंतर इतना है कि हमको इस प्रकृति के, जो अपरा प्रकृति है, इसके निमित्त नहीं बनना है। हमें उस परा प्रकृति का निमित्त बनना है, ईश्वर का निमित्त बनना है। अपरा का नहीं, परा का बनना है। और यह पूरा भक्ति दर्शन का आधार है। अभी आपको पता है ना कि 7 से लेकर 12वें तक अध्याय पूरे भक्ति दर्शन की चल रहे हैं, तो जो बताते हैं कि जीव जगत और ईश्वर आपस में मिले हुए हैं। तो जीव की अपनी भूमिका है, ईश्वर का अपना संकल्प है। अब निमित्त मात्र बनने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। निमित्त का मतलब भगवान जो चाहता है वो मुझसे वैसा कराए। कहते हैं जैसे कृष्ण भगवान की बांसुरी है, मुरली है, तो मुरली उनके अधरों पे रखी हुई है। मुरली खुद कोई ना कौन सा सुर निकलेगा इसमें मुरली ना प्रोत्साहित करती है ना उस पर रोक लगाती है, वो निर्विकार है। और भगवान उसको फूंकते हैं और उसमें से सुर निकलते हैं, मधुर संगीत निकलता है। तो वो कहते हैं कि हमें भगवान के हाथों में मुरली बनना है। अब एक बड़ी अच्छी बात है कि कैसे बनना है। इसमें भगवान ने कहा भव सभ्य साचिन, तुम बनो। देखिए, भगवान चुन के हमें निमित्त नहीं बनाना पर बनाता, हमें योग्यता पैदा करना है, तब भगवान हमें अपना निमित्त बना लेता है। अगर मुरली बांस की डंडी होगी जिसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, तो उसमें से आवाज नहीं निकलेगी, उसको पोला होना पड़ेगा। हमारे अंदर ये मद अहंकार सारी चीजें भरी होंगी, तामसी गुण भरे होंगे, तो हमारे अंदर से भगवान के निमित्त नहीं बन पाएंगे। इनको हटाएंगे तो निमित्त अपने आप बनेंगे। अब निमित्त बनने का देखो, आप सोचो, स्वामी विवेकानंद जी ने 39 साल की आयु में सारे विश्व में सनातन धर्म का डंका पीट दिया। मुझे तो बड़ा दुख होता है, आजकल हमारे लोग विदेशों में जा रहे हैं और क्या गाली गलौज कर रहे हैं, किस तरह से वहां घूम रहे हैं। मतलब हम लोग आज उस अवस्था में हैं जब हमारे सो कॉल्ड संत विदेशों में जाके हमको शर्मसार कर रहे हैं। और एक समय था, 39 साल की आयु में भगवान ने उनको अपना निमित्त बनाया था। उन्होंने वेदांत के बारे में, हमारा देश क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, उसका डंका पीट दिया था पूरे विश्व में। शंकराचार्य जी मात्र 32 साल की उम्र, पूरे भारत में भ्रमण कर लिया। 16 साल में तो सारे शास्त्रों के भाष्य लिख डाले थे, 4 धाम स्थापित कर दिए और हिंदू धर्म को एक संगठित स्वरूप दे दिया, जहां हमारे ग्रंथ अलग अलग धाम में अलग अलग तरह के वेदों का कि वो रक्षक है, वहां पे उसको मूल रूप में उसकी रक्षा करते हैं। चिन्मय मिशन, आज चिन्मय मिशन 70 देशों में चलता है। स्वामी चिन्मयानंद का, उनके गुरु थे तपोवन जी महाराज। तपोवन जी महाराज की पूरी साधना थी, और चिन्मय स्वामी वैसे ही थे जैसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद थे। तो चिन्मय स्वामी को, विवेकानंद को, भगवान शंकराचार्य को किसने निमित्त बनाया? क्या एक इंसान की इतनी क्षमता हो सकती है?
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन वाले, वो जब 65 साल के थे तो उनको कोई जानता नहीं थे, वो भारत से जहाज पे चढ़ के विदेश गए थे, कोई नहीं जानता था उनको। और वहां उन्होंने जो इस्कॉन का जो प्रचार किया, आज संसार का कोई देश ऐसा नहीं जहां इस्कॉन ना हो। तो ये सारा जो है निमित्त बन गए वो भगवान के, ये किसी एक इंसान की क्षमता नहीं है। और निमित्त क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को निमित्त बनाने की योग्यता पैदा की। सो वही योग्यता हमें अपनी साधना के द्वारा, भजन के द्वारा, हम इतने बड़े निमित्त ना बन पाए पर छोटे निमित्त तो बन जाए कुछ कामों के लिए। हम अपने मोहल्ले में तो कुछ अच्छा कर लें, इतने निमित्त तो बन जाए। हम अपने शहर में तो कुछ अच्छा कर लें। एक वो भजन चलता है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सो वह निमित्त ही है। अगर उसने हमें निमित्त बना दिया तो करना सब उसको है, नाम निमित्त का होता है, उसको यश प्राप्त होता है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम यश और लाभ को और यश को प्राप्त करो। सो इस तत्व ज्ञान को जरूर समझिए कि इस विराट स्वरूप में मेरी स्थिति, और उसके बाद भी भगवान को मेरी आवश्यकता निमित्त बनाने। और मैं जब गीता बच्चों के बीच में करता हूं तो हमेशा 3 श्लोकों के बारे में करता हूं, चूंकि ये श्लोक बीच में आता है इसलिए मैं जरूर इसके बारे में कहूंगा। हम आजकल बच्चों को क्या करते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को धर्म के ऐसे रूपों में लगा देते हैं जिनके बारे में उनको कुछ नहीं मिल रहा, ना संसार समझ पा रहे ना धर्म समझ पा रहे। जब गीता शुरू हुई तो भगवान ने सबसे पहले कहा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परम तप, तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग के खड़े हो जाओ। यानी अपने उनके पुरुषार्थ का आह्वान किया। संसार की जो समस्याएं हैं उसमें बच्चों को सबसे पहले अपने पुरुषार्थ को सामने लाना है, उसमें बैठ के भजन नहीं करना हो। जब हम अपना पूरा पुरुषार्थ किसी बात में लगा देते हैं फिर भी हमको संतुष्टि नहीं होती, वो सिद्ध नहीं होता जिस काम के लिए हमने किया था, तो हम कहते हैं भगवान अब मेरे पास तक नहीं है, अब मैं आपका निमित्त बनता हूं, आपकी ताकत होगी, मैं केवल करने वाला होऊंगा, आपका निमित्त बन के काम करूंगा, आपका एजेंट बन के काम करूंगा। सो बीच गीता में ये बात आती है कि मय्यई वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सो निमित्त हम तभी बन पाएंगे जब हमने अपने पूरे पुरुषार्थ को लगा दिया होगा, नहीं तो निमित्त बनना हमारी भूल होगी, ढोंग होगा कि हम तो भगवान के निमित्त हैं। भगवान ने तो बनाया नहीं, तुम कैसे बन जाओगे? भगवान तभी बनाएगा जब तुम पूरा पुरुषार्थ कर चुके हो। और जब निमित्त बन जाता है कोई, फिर भी पता चलता है कि अभी पूर्णता नहीं मिली, तब क्या कहता है 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब मैं सब कुछ आपको समर्पण करता हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ सब त्याग के। करते क्या है? बच्चों को हम पुरुषार्थ नहीं सिखाते, हम कहते तू तो भगवान की शरण में चले जा, तुम्हें बेलपत्री पर चंदन लगा देना, शंकर जी को चढ़ा देना, तुम पास हो जाओगे। अरे पुरुषार्थ तो सिखाया नहीं, गीता की तो प्रक्रिया ही है, पहले पुरुषार्थ फिर निमित्त फिर शरणागति, तो कैसे शरणागति पे पहुंच जाओगे? सो गीता हमको जीवन जीने का तत्व ज्ञान और हमारे जीवन को परिवर्तित ही कर देती है पूरी तरह। मृत्यु का भय खत्म कर दिया, हमको निमित्त बना दिया, और क्या चाहिए? शोक खत्म कर दिया, भ्रम खत्म कर दिया। बस गीता को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। तो हम बीच में पहुंचे हैं और अभी पुरुषार्थ के बाद निमित्त की बात आई है। तो निमित्त को हमने 3-4 तरह से आपको बता दिया और तत्व ज्ञान की बात भी कर ली। अगला श्लोक है भगवान का, द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योध वीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्ध सुजेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योध वीरान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण और अन्य योद्धा, मया हतास्तम जहिमा व्यथिष्ठा, तो चिंता मत कर, मैंने इनको मार डाला है। युद्ध सुजेतासि रणे सपत्नान्, तू युद्ध कर और रण में इन शत्रुओं को जीत लेगा। 4 का नाम लिया है, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण। अब महाभारत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि द्रोण को यह वरदान था कि जब तक द्रोण के हाथ में शस्त्र होगा उनको कोई मार नहीं सकता। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जयद्रथ के पिता ने तपस्या की थी और उसने कहा था कि जो मेरे बेटे के सिर को गिरा देगा जमीन पर, उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो क्या हुआ था? जयद्रथ का जब वध किया था तो जिस बाण से वध किया था वो बाण जयद्रथ के सिर को लेकर उसका पिता जहां तप कर रहा था उसके गोद में जाके गिरा।
वो गोद में गिरा तो पिता ने भड़बड़ा गया, ये क्या, उसने उठा के जमीन डाल दिया, जमीन पे गिरा दिया। जब जमीन पे गिरा दिया तो उसका सिर टूट गया। तो अर्जुन नहीं मरा, जमीन पे सिर किसने गिराया, उसके पिता ने, तो पिता की मृत्यु हुई। सो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण। कर्ण तो कवच कुंडल लेके आए थे, शूर भगवान के पुत्र थे, बहुत वीर थे, बड़े न्यायी थे, बड़े दानी थे। और यही सब थे जो अर्जुन के से तुलना कर सकते थे, उनके साथ जूझ सकते थे। भगवान ने कहा मया हतास्तम जहिमा व्यतिष्ठा, तुम चिंता मत करो, मैंने मार डाला है। लेकिन यहां पे एक चीज बड़ी ध्यान रखिएगा, अक्सर व्याख्याकार ये कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध में मृत्यु का भय था, तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत कर, मैंने इनको मार डाला है। अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था, और उस समय के योद्धा मृत्यु से नहीं डरते थे। बताओ, उस पूरे महाभारत में कौन है जो मृत्यु के भय से भागा हो? सबने लड़े, मृत्यु से कोई नहीं डरता। भगवान यहां ये नहीं कह रहे, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवत इच्छा बता रहे हैं कि भगवत इच्छा क्या है, मेरा संकल्प क्या है, मैं क्या करने वाला हूं, तुम इसमें निमित्त बन। और उसी के अंतर्गत कह रहे हैं मया हतास्तम जहिमा प्रतिष्ठा। अब चूंकि मैंने मार डाला है, तो फिर तुम मारोगे तो अभिमान किस बात का, तुम तो निमित्त। पहले हिंसा का डर था, अर्जुन को पाप का डर था, तो भगवान ने कहा था सुख दुख हे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, तुम ऐसा काम करो, सुख दुख को समान समझो, तो तुम्हें पाप नहीं होगा। और आत्मज्ञान दिया था कि तुमको आत्मा अमर है, इसलिए तुमको दुख नहीं करना चाहिए इनके मरने का। और अब उन्होंने भगवत इच्छा बता दी कि भगवत इच्छा क्या है, मया हतास्तम जन्म प्रतिष्ठा युद्ध सुजीतासी, लड़े शपथ पाए। सो फिर एक बार मैं संक्षेप में दोहराऊं, इस पूरे विराट संसार में हमारी जो हस्ती है, हमारे बिना कोई काम इस संसार का नहीं रुक रहा है। हमें भ्रम ना पाले कि मेरे कंधे पे ही सारा ऑफिस रखा है और सब कुछ रखा हुआ है, परिवार रखा है, बिल्कुल नहीं। सब भगवत संकल्प से चल रहा है, लेकिन उस भगवत संकल्प के अंतर्गत हमें निमित्त बनने के लिए प्रयास करना है, और हम भगवान के निमित्त बन जाएंगे तभी हमारा उद्धार। हमें भगवत इच्छा में अपनी इच्छा नहीं घुसाना है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और है कि हम कैसे समझें कि भगवान का मत क्या है। अभी तो हम बैठेंगे, अच्छा भगवान का मत तो ये है कि आज पड़ोसी को 2 लठ दे दिए जाए, जाके बहुत बदमाशी करता है, तो ये थोड़ी हुआ कि मेरे मन ने कहा और मैंने जाके मार दिया, बोले भगवान ने कहा था इससे निमित्त बन गया। ये बुद्धि की परिपक्वता, आपके अंदर की स्वच्छता, आपके अंदर का निर्मलता, ये सारी चीजें मिलती हैं जब अंदर से आत्मा की आवाज आती है, तब हम उसके निमित्त बनते हैं। और यही सारी चीजें गीता हमें करने के लिए भगवान को बता रहे हैं। निमित्त बनना हमारा अभी तक का लक्ष्य है, और जब गीता के लास्ट में पहुंचेंगे, अभी और 4-5 अध्याय होंगे, तब हमारा लक्ष्य क्या होगा, अंतिम लक्ष्य होगा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित करें। आज बस इतना ही। तदीयपादपं चंद्रम अहिंसो, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तदीयपादपं चंद्रम। मैं नर्मदा जी के किनारे रहता हूँ, तो अब लगातार वो तदीयपादपं चंद्रम नमामि देवी नर्मदे ही मुंह से निकलता है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। नमस्कार सर। तो नमस्कार। मेरा प्रश्न है सर, मेरा प्रश्न है, ये जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म जो बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म के कारण एक तरीके से प्रारब्ध भोग के कारण एक तरीके से हम लोग अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक तरीके से बंधे हुए हैं। अब आती है कि पुरुषार्थ हमें करना है, तो प्रारब्ध का पुरुषार्थ से क्या संबंध है कि हम संसार से हटके और प्रारब्ध को दरकिनारा करते हुए प्रभु के तरफ आगे बढ़ें, और जैसा आप कह रहे हैं समर्पण हो पाए। पहला नवीन जी, मेरा सोचना यह है कि भगवान की तरफ आगे बढ़ने में प्रारब्ध बाधा नहीं देता है। देखो, कोई मुक्त हुआ है ना, अगर उसका प्रारब्ध मुक्त होने का होता तो उसका जन्म ही क्यों हुआ होता? भाई उसका तो प्रारब्ध ही मुक्ति का था, तो मुक्ति पहले ही हो गई होती उसकी। तो प्रारब्ध जो है वो संसार के कामों तक सीमित है, वो भगवान की प्राप्ति और मुक्ति के लिए प्रारब्ध कहीं बाधा नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, जब संसार में हम बात करते हैं तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहूंगा, शायद हम लोगों ने पहले भी कभी कहा होगा। 3 व्यक्ति हैं जिनके 3 खेत हैं, और तीनों अपने यहां ये ट्यूबवेल करना चाहते हैं ताकि वो खेत में पानी दे सकें। पहले व्यक्ति के खेत में 100 फीट पे पानी है, दूसरे व्यक्ति के खेत में 500 फीट पे पानी है, और तीसरे व्यक्ति के खेत में पानी है ही नहीं। अब पहले का प्रारब्ध 100 फीट का है, दूसरे का 500 का है, तीसरे का प्रारब्ध में है ही नहीं। अब पहला वाला
100 फीट का पुरुषार्थ करेगा, खोदेगा अगर, तो उसको पानी मिल जाएगा। दूसरा वाला 100 फीट खोदेगा तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके प्रारब्ध ने अभी ओके नहीं किया है। उसको 500 फीट तक जाना पड़ेगा, बीच में भी लौट सकता है वो, तो उसको कभी नहीं मिलेगा। तो उस प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए उसको 500 फीट की खुदाई का प्रारब्ध करना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और तीसरा व्यक्ति जो है, वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले, कितने भी गहरे चले जाए, पानी है ही नहीं, प्रारब्ध में है ही नहीं, उसको कभी नहीं मिलेगा। सो आप इन तीन उदाहरणों को देखना। देखो, पूरा जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम 2+2 4 नहीं कह सकते इसमें कि ऐसे होगा तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात की, एक तो हमारी स्थिति भी नहीं है ब्रह्मांड में कुछ भी, और दूसरा हम कहते हैं कि निमित्त भी बनना है, हमें करना भी है। सो दोनों एक तरह से इसी तरह प्रारब्ध और पुरुषार्थ का। थैंक यू, थैंक यू।